स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। हम आज पढ़ने वाले हैं इयत्ता 7वीं का हिंदी विषय। इसमें पाठ क्रमांक 6 परिश्रम ही पूजा है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। इसमें श्रम प्रतिष्ठा समझाकर श्रम मूल्य का परिचय कराया गया है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये समझाते हुए लेखक ने लोगों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। श्रम से व्यक्ति का बड़प्पन सिद्ध होता है। वही इंसान बड़ा होता है जो परिश्रम की महिमा जानता है। मतलब यहाँ पे आपको एक निबंध किस तरह लिखा जाता है, एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसी के साथ में दो यहाँ पे प्रसंग बताए गए हैं इस पाठ में, जो आपको परिश्रम करने से इंसान किस तरह तरक्की पे जाता है ये समझाएंगा, और आपको परिश्रम करने में या मेहनत करने में आपको प्रोत्साहित करेगा या प्रेरणा देगा। इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ये बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। अभी विचार मंथन, मतलब आपको सोचना है श्रम का फल मीठा होता है, ये किस तरह आप समझाएंगे इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में ताकि आपको पूरा पाठ समझ में आए और इस पाठ में आपको समझने में आसानी हो। परिश्रम ही पूजा है, पूजा तो पूजा होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। मतलब यहाँ पे पूजा मतलब आराध्या करना या किसी की सेवा करना या किसी को तन मन धन से लग जाना किसी काम में, उसके अपने को इसमें पूजा कहा जाता है। उसको आगे पीछे नहीं देखना और वही काम करते रहना, उसी की तरफ पूरा अपना दिमाग अपना तवज्जो अपने दिल जान से एक ही काम करते रहना, इससे पूजा होता है। इसमें इष्ट देव की भी होती है। इष्ट देव मतलब आराध्य देव, आप जिसको मानते हो या जिसको आप पूजते हो इसे कहा जाता है। इसी में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग काम से पूजा करते हैं। इसे एक उदाहरण तौर पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि इसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर इसमें दो राय, मतलब इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आलस्य मन से नहीं होती। मतलब अपने थके हारे मन से या फिर जो आलस करते हैं, जो जान पे लाते हर काम में, उस काम में अगर आप करेंगे उस वजह से पूजा आप सही तरीके से नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे समझाया गया है एक उदाहरण देके। बड़े बड़े कर्मयोगी ने कर्मों को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि सोच विचार करना भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? परिश्रम ही आवश्यकता कहीं ज़्यादा है। मतलब परिश्रम नहीं करे सिवा आप तरक्की पे नहीं जा सकते। सिर्फ विचार करने से फायदा नहीं, ये यहाँ पे बताया गया है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको समझाया गया है, अगर जो बच्चा बचपन से ही मेहनत करता है उसको सफल कर होने से कोई नहीं रोक सकता और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाता है, ऐसे यहाँ पे समझाया गया है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आपका पतन की ओर जा रहे हो। मतलब अगर आप आलस्य करने लगेंगे, अगर अच्छा काम कर रहे हो और वो काम छोड़ देंगे, समझ लेना कि आपका पतन होना शुरू हो गया, आपका नुकसान होना शुरू हो गया। पतन होना मतलब कोई चीज़ खत्म हो जाना या फिर अस्त को चल जाना या लय हो जाना, उसका समाप्त हो जाना, ऐसा धीरे धीरे वो जाता है, उसे पतन कहा जाता है। और दुखों की मार से भी आपको कोई नहीं बचा ही सकता। मतलब यहाँ पे समझाया गया है, अगर दुखों की मार होने लगी फिर आपको आलस्य की वजह से होने लगी और उससे कोई आपको बचा नहीं सकता, ये समझ लीजिए। कहा गया है, एक श्लोक है या एक कहावत है, आलस्यो ही मनुष्याना शरीरस्थो महारिपु। मतलब आलस्य ही मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, शरीर स्वास्थ्य का। महा मतलब बड़ा, रिपु मतलब
शत्रु, यहाँ पे ये इसका अर्थ होता है। महारिपु मतलब बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य मन का या शरीर स्वास्थ्य का बड़ा दुश्मन है, यहाँ पे समझा गया है। सचमुच आलस्य ही शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़े भी बुनते थे। मतलब यहाँ पे संत कबीर के बारे में बताया गया है। वे कितने परिश्रम करते थे, इतने बड़े भक्त होते हुए भी वो साथ में अपना जीवन जगने के लिए या फिर अपनी जो भी ज़रूरतें पूरे करने के लिए खुद ही काम करते थे। क्या काम करते थे? वो कपड़े बुनते थे, कपड़े बनाने का। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होता है। मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि सिर्फ शरीर से ही काम लेना या शरीर से ही एक्टिविटी लेना है, शरीर से जो काम करेंगे उसे ही परिश्रम कहा जाता है, नहीं। आप जो सोचते हो, सोच के जो एक्टिविटी करते हो, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं अपने सोच से ही, अपने तरीके से ही आगे जाते हैं, उसी की वजह से वो सफल हो पाते हैं। इसी तरह से परिश्रम दो तरीके से होते हैं, बौद्धिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। परिश्रम में आत्मविश्वास होता है। जो परिश्रमी होता है उसमें बहुत आत्मविश्वास होता है। वो हमेशा काम करते वक्त सफलतापूर्वक ही काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, उसका एक प्रसंग आपको बताया जाएगा। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। यहाँ पे समझाया गया है कि परिश्रम बिल्कुल जो करता है उसको उसकी सफलता मिलना ही मिलना है, पर देर हो सकती है, पर नहीं मिल नहीं सकती, ऐसा कभी हो नहीं सकता। यहाँ पे समझा गया है कि उसका जो फल मिलता है वो बड़ा सुकून और तसल्ली देने वाला होता है। यहाँ पे समझा गया। आइए यहाँ पे एक प्रसंग आपको दिखाई देगा। एक बच्चे हैं जो स्कूल में है, प्रधानाध्यापक और टीचर, उनका एक प्रसंग यहाँ पे बताया गया है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। परिणाम मतलब जो रिजल्ट आता है वो समझाया जा रहा था, और वो रिजल्ट घोषित करना मतलब घोषणा देना। पर जब वो उसका रिजल्ट नहीं सुनाई गया, वो बोला कि मेरा रिजल्ट तो नहीं आया। उसने खड़े होकर प्रधानाध्यापक से कहा। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं है। मतलब उन्होंने उसको बच्चे को समझाया, बच्चे बेटा जिनके नाम नहीं आए हैं वो उत्तीर्ण नहीं मतलब पास नहीं हुए हैं, वो नापास हुए हैं। बालक दृढ़तापूर्वक बोला। दृढ़ता मतलब निश्चय और ठाम रहना जिसे कहा जाता है। उसके पूर्वक बोला मतलब निश्चयता पूर्वक बोला, ठाम रह के बोला कि गुरुदेव गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्राचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। प्राचार्य ने जोर देकर और जरा चीढ़ कर बोला, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए जुर्माना लगा दिया। जुर्माना मतलब इसे कहा जाएगा यहाँ पे सजा या फिर दंड जिसे कहा जाता है। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया कि तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। उसने फिर से निवेदन किया, फिर से कहा कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, तो उस पर जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षा अध्यापक ने भी कहा, सर बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, ये पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। मतलब जो कक्षा अध्यापक थे, जो टीचर थे, क्लास टीचर, उन्होंने भी कहा कि बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत की वजह से उसको पूरा यकीन है कि वो अपने इस रिजल्ट में या परिणाम में अनुत्तीर्ण नहीं है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला। बाबू मतलब क्लर्क जो होता है स्कूल का, उसको बाबू कहा जाता है। वो भागते भागते हुआ आया, दौड़ता दौड़ता, और कहा, क्षमा, मुझे माफ़ी की चाहता हूँ मैं। सर टाइपिंग होने में एक नाम छूट गया था। वो नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे।
वो नाम छूट गया, और जो नाम छूट गया था वो उसी छात्र का था, और उसके अंक पूरे जो क्लास थी उसमें सबसे ज़्यादा थे। वो बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। मतलब देखिए, जिनको अपने मेहनत पे यकीन होता है, उनको अपने काम पे और अपने रिजल्ट पे भी यकीन होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है बोल के, तो उन्होंने इतने दृढ़तापूर्वक निश्चयतापूर्वक कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो हो नहीं सकता। और वही जो बच्चा था आगे चलकर अपने परिश्रम के बल पर देश का प्रथम राष्ट्रपति बन गए। उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आइए, अभी यहाँ पे आपको एक वाकया, आपको एक किस्सा समझ में आया, एक प्रसंग। अब दूसरा देखते हैं। व्याकरण के आचार्य कयट दिन भर आजीवन के लिए परिश्रम करते और रात्र को जाकर व्याकरण लिखा करते। मतलब जो व्याकरण की रचनाकार थे वो अपनी आजीविका, मतलब रोजंदारी, जो रोज काम करना है, जो खाना पीना है, उसके लिए जो काम करते हैं जीवन जगने के लिए, वो परिश्रम करते और रात में जाकर वो क्या करते थे, अपना जो कार्य था वो करते थे। कौन सा कार्य करते थे? वो व्याकरण लिखने, किताब लिखने की व्याकरण के ऊपर। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उनकी पत्नी को ये देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि आप इतना समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो आप क्या कीजिए, ये घर की चिंता छोड़ दीजिए और वो मैं संभाल लूंगी। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, क्या बोले परिश्रमी व्याकरणाचार्य, कि तुम घर कैसे चलाओगी? उन्होंने सवाल पूछा अपने पत्नी से, आप किस तरह से अपना जो घर है वो किस तरह चलाओगी? वो भी घोर परिश्रमी थी, वो भी बहुत मेहनत करने वाली थी। उन्होंने कहा, आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। मतलब कुश, मतलब यहाँ पे जो सूत आता है, ये एक प्रकार का घास आता है, उसे कुश कहा जाता है, उसकी मैं रस्सियां बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। आपने क्या करना, एक दिन जाकर उसे, जो सप्ताह में एक दिन बाजार जो भरता है, हफ्तेवारी बाजार जो कहा जाता है जिसे, उसमें आप जाकर उसे बेच आएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा, घर का खर्च और हमारी ज़रूरतें इससे पूरी हो जाएंगी। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। फिर से आप व्याकरण की जो रचना करते हो उसके लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य कयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। वह कारण कयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि श्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेंगी। शीघ्र मतलब जल्दी, है ना? तो व्याकरण के जो जानकार थे उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अच्छे परिश्रम करना चाहिए। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, अभी हमें जल्दी ही सफलता मिलेंगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचनाएं की। अद्भुत मतलब जो अनोखी होती है, जो इसके पहले किसी ने नहीं की, उन्हें अद्भुत कहा जाता है। वो रचनाएं की। यही पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। यही पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी, मतलब रास्ता दिखाने के लिए एक जरिया बनी, जिससे पढ़कर बहुत सारे लोगों ने व्याकरण या अलग अलग किताबें लिखी और अपने जो भाषा थी उसमें महारत हासिल की। इस तरह से आपको इस निबंध से समझाया गया है कि परिश्रम ही जीवन को महत्वपूर्ण और अपनी तरक्की वाला बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है परिश्रम। तो आप भी पढ़ाई करने के लिए परिश्रम, मेहनत करते रहिए, तो ही आपको इस पढ़ाई में आसानी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन आंसर के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल 4G स्कूल पर।